नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक अरकुंसी। इस समय हम पलिया में मौजूद हैं और पलिया में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं और कार्यालय के साथ जो है मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष का आवास भी यही है। हमारे साथ सपा के कुछ लोग हैं। आज जो है माननीय मुलायम सिंह जी की जयंती थी, उस उपलक्ष्य में इनको आना था, लेकिन एक हृदय विदारक घटना हुई है जो कि लगातार हम आपको जो है खबरें दे रहे हैं, उसको लेकर हम आपको बता रहे हैं। 5 लोगों की दुर्घटना में मौत हो गई है, तो उसको लेकर जो है हम उस संबंध में भी बात करेंगे। पहले तो हम जानेंगे आज जो कार्यक्रम था उसको जो है बताया जा रहा है कि सादगीपूर्ण मनाया गया है, क्योंकि इस तरीके की बड़ी घटना जब हो जाती है तो हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है जॉर्जी भाई साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आज पहली चीज़ तो जो है एक कार्यक्रम था आपके यहाँ पे और उसके बाद ऐसी घटना हो गई है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि जो आज घटना हुई है, सबसे ज़्यादा तो हमें उसका दुख है और उसी के कारण जो जयंती थी नेताजी की सादगीपूर्ण रूप से हमने मनाई। जो बाकी के कार्यक्रम थे वो स्थगित कर दिए गए। केवल उनकी विचारधारा के ऊपर जो है यहाँ पे आपस में विचार विमर्श हुए और उसके लोगों को पता है। मगर जो ये घटना हुई है ये बहुत ही हृदय विदारक है और इस घटना के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हम समझते हैं कि वो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। जब पिछली बाढ़ आई थी तब से सड़क के किनारे कटे हुए हैं, पुलिया कटी हुई हैं, बार बार कहा जा रहा है, मगर कोई भी आदमी उसको देखने को तैयार नहीं। और माफ़ी चाहूँगा, बीच में रोकूंगा। आप कह रहे हैं जिम्मेदार वो हैं, हमें लगता है और आम जनता को लगता है कि पक्ष से ज़्यादा विपक्ष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहीं भी पलिया क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में लोगों का ये कहना है कि विपक्ष जो है सशक्त रूप से जो है नहीं दिखता है। खासकर सपा की हम बात करें तो सपा ही सबसे मजबूत विपक्ष है, लेकिन वो कभी सड़कों पर नहीं दिखता। लगातार आप लोगों को भी मालूम है, सालों साल से ये सड़कों की यही स्थिति है, बुरी स्थिति है। इस पे क्या कहेंगे? हम मानते हैं कि जो है सरकार किसी और की है, करना उनको है, लेकिन जगाने के लिए तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। ये कहना पूर्णतः गलत होगा आपका। हमने समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने ज्ञापन बार बार अधिकारियों को भेजे हैं और उन्हें अवगत करवाया है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये संभावित खतरे हैं। जैसे कि अभी एक शेर की घटना हमारे क्षेत्र में चल रही है। एक शेर नहीं होके 4-6 शेर घूम रहे हैं, दिखावा करने के लिए पब्लिक के सामने जो है उनके दड़बे लगा दिए जाते हैं, उसमें से बकरे निकाल दिए जाते हैं। 4 बच्चे हमारे यहाँ के ख़त्म हो चुके हैं, उसके बाद उनको थोड़े थोड़े पैसे देके चुप कराया जाता है। शेर लगातार घूम रहा है, उसको ट्रंकलाइज करके उठाया, रोज़ टाइगर की साइटिंग हो रही है, मगर इसके लिए बार बार कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा। अभी जब राज्यपाल जी आए, उससे मिलने के लिए एक प्रतिवेदन दिया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग मिलना चाहते हैं, मगर अनुमति नहीं मिली उस चीज़ की। खासकर बात ले ली जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्ग है, भारत से नेपाल को जोड़ता है और एक तरीके से साख है, दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र से भी रास्ता जाता है। बिल्कुल जो है ग्वारी अपने पलिया भीरा रोड से भी बुरा हाल है उसका। उस पर आपने और बहुत सारे मुद्दे हैं। जंगल की जब बात करते हैं तो जंगल को लेकर जो जंगल के लोग हैं, जैसे आपने बताया कि अभी तक इतनी घटनाएं होने के बाद भी शेर को, टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए नहीं कहा गया है। आप लोगों ने क्या पुख्ता कदम उठाया? जैसे आपने बताया कि राज्यपाल से मिलने का प्रयास किया, नहीं मिलने दिया गया, उसके बाद क्या है? आगे पीछे भी हमने देखा है, पीछे आप लोग बड़े आक्रामक हुआ करते थे, तहसीलों में पहुंच जाते थे, आपके कार्यकर्ता पहुंच जाते थे। वो आक्रामकता काहे खत्म हो गई आप लोगों की? इसमें कोई आक्रामकता खत्म नहीं हुई है, मगर ये ज़रूर है कि जो समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रम थे और यहाँ के हमारे ज़्यादातर लोग बाहर रहने के कारण यहाँ पे उपस्थित नहीं थे और वो नहीं हुआ। मगर यहाँ पे चाहे कभी भी गन्ने की समस्या हो, क्षेत्र के अनाज की बिकवाली की समस्या हो, सारी चीज़ों में समाजवादी पार्टी ने पूरा सहयोग किया है और आगे भी। और इसी में ज़िला अधिकारी से हम लोगों ने एक डेलीगेशन का समय मांगा है, क्योंकि इधर जो है कई समस्याएं ऐसी आ गई हैं जिनको उठाना बहुत ज़रूरी है। जैसे सुहेली नदी की बाढ़ की समस्या, शारदा की डीसिल्टिंग की समस्या, इसको बार बार हम लोगों द्वारा उठाया जा रहा है, मगर कोई भी विभाग इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर इसको नहीं संज्ञान लेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन इसके लिए उठ के खड़ा हो जाए और फिर प्रशासन को उसमें दिक्कत होगी। समय रहते प्रशासन इस पे अपना निर्णय ले ले तो अच्छी बात है। देखिए, अभी जॉर्जी भाई साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर प्रशासन ने या सरकार ने नहीं सुना तो जन आंदोलन की बात कर रहे हैं, जन आंदोलन हो सकता है। हमारे साथ जावेद भाई हैं, जावेद अख्तर, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के जो है पदाधिकारी भी रह चुके हैं, कार्यकर्ता हैं, जमीनी नेता हैं।
लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि आपकी आक्रामकता क्यों नहीं दिखती है। देखिए विवेक जी, आक्रामकता हमेशा दिखी है और समाजवादी पार्टी और यही समाजवादी पार्टी के सिपाही और यही लोग वो हैं जिन्होंने पलिया के अंदर तहसील रही हो या थाना रहा हो या जो भी समस्याएं रही हों, और आप लोगों के माध्यम से निरंतर हम लोग उठाते रहे हैं। कई ऐसे मामले हुए, चाहे वो संपूर्ण नगर को लेकर के हुआ, वहाँ भी हम लोगों के ऊपर फर्जी FIR तक हुई, उसमें तमाम सारे नेताओं के ऊपर FIR हुई। हम लोग आज भी जिंदा हैं और कल भी जिंदा थे। लेकिन आज मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से घटना आज हुई है, ये इसको चाहे प्रशासन या आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको हादसा के रूप में मत देखिए। अगर हादसा कहेंगे तो ये पूरी तरीके से एक पर्दा होगा इस सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। मैं ये जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूँ अपने साथियों के साथ में कि ये हादसा नहीं है, ये हत्या है पूरी तरीके से, और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं PW विभाग के ऊपर और जो भी इस समय इस सरकार के नुमाइंदे हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और सक्षम धाराओं में नहीं, 302 के अंदर उन लोगों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। और आपके माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं, हमारे साथ में तमाम जिम्मेदार साथी हैं, पूर्व प्रमुख जी हमारे साथ में हैं, वर्तमान चेयरमैन हमारे साथ में हैं, जिले के नेता हमारे साथ में हैं, और अगर आगे इस तरीके की घटना हुई तो एक बड़ी हम लोगों की एक रूपरेखा होगी और बड़े आंदोलन के रूप में फिर प्रशासन को देखना होगा कि किस तरीके की हम लोगों को, या जनता अगर निकल के आएगी, हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे और भविष्य में कहीं ना कहीं ये भाजपा की सरकार में और आखिरी कील ठोकने का काम करेगी ये समाजवादी। फिर से हम वही दोहराते हैं, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आगे क्या करेंगे आप अगर इस तरीके से, क्योंकि लगातार हम लोग इसी तरीके से हम भी खबरें करते हैं, हम रोड पे खड़े होकर लोगों से बात करके, और जो धरातल पर चीज़ें हैं, सड़क के हालात दिखाते हैं, सालों साल से दिखा रहे हैं, और अखबार से लेके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया लगातार इस चीज़ को दिखाती है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। योगी जी कहते हैं कि 15 नवंबर तक जो है गड्ढा मुक्त कर देंगे सड़कें। उन्होंने अभी ये भी कहा था, जब भी गोला में उपचुनाव था, और योगी जी ने ये भी कहा था कि फैक्ट्री चलने से पहले ही सभी किसानों के खातों में जितना पेमेंट है वो आ जाना चाहिए। तो उसके लिए तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अब ऐसे झूठ बोल करके सरकार चला रहे हैं और झूठ बोल करके ही प्रशासन चला रहे हैं। आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी PWD के मिनिस्टर्स भी, अभी शायद 2 बार उनकी विजिट हुई थी, दुधवा भी गए थे, हमारे यहाँ भी आए और इसी सड़क से निकले थे, इन्हीं जगहों से निकले थे, और उन्होंने भी कहा था कि 15 नवंबर तक एक भी गड्ढा नहीं रहेगा सड़कों में। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये कौन सा चश्मा लगा रखा है सरकार के लोगों ने और प्रशासन के लोगों ने, ऐसा कौन सा चश्मा लगा है जिससे लोगों की तकलीफ़ें नहीं दिखती हैं, ये सड़कों में गड्ढे नहीं दिखते हैं। और एक मांग और भी हम लोगों की है कि अभी जब आप यहाँ से जाएंगे तो अतरिया वाले क्रॉसिंग से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गड्ढा वहाँ पे और है, जो पुल है, पुल से पहले भी एक गड्ढा है। तो मुझे लगता है कि आगे कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो, उसके लिए प्रशासन थोड़ा सा जग जाए और वो काम वहाँ पर हो जाए। और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो पूरी समाजवादी पार्टी एकजुटता के साथ में इस विधानसभा की जनता के साथ में सड़कों पे आपको दिखेगी। विवेक जी, आपका कहना है कि पहले DM से बात हो जाए, जिलाधिकारी से, इन्होंने समय मांगा है, बात करेंगे, उसके बाद जो है ये निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या आगे करना है। हमारे साथ जो है मौजूदा चेयरमैन साहब हैं हमारे साथ, हम इनसे बात करेंगे। ये जो घटना आज हुई है इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये घटना जो हुई है इसमें बहुत ही मतलब दुख की बात है, और अभी तक के प्रशासन ने इस पर कोई भी संज्ञान में ऐसी बात नहीं लिए है। और मैं जानता हूँ शायद आप भी अभी वहाँ के ऊपर मौजूद होंगे और वहाँ के ऊपर जाके और अभी तक के कोई सही ढंग से मतलब नहीं पहुँचे होंगे। और उसमें यह है कि अगर जिस तरीके से गड्ढे हुए हैं सड़क के अंदर, आज नहीं सालों से चल रहे हैं और सालों से अभी तक के इसकी सही ढंग से मरम्मत नहीं हो पाई है, बस लीपा पोती होकर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अब चूंकि अभी जॉर्जी भाई ने जैसे बताया है कि नेशनल हाईवे में इस तक गई है, इसी वजह से इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हो पा रही, लेकिन ये तो संज्ञान माना चाहिए ना गवर्नमेंट के। उसको नेशनल हाईवे है, शाहजहाँपुर से यहाँ तक के है, तो इसके ऊपर मतलब कुछ काम तो होना चाहिए। भीरा तक के वहाँ से लखीमपुर से बन के आ गई, वहीं के ऊपर रुक गई सड़क है, भीरा से लगाए कि यहाँ तक के अभी तक के सड़क ऊपर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। नहीं तो SH और NH के बीच में जनता फंसी है, मर रही है जनता। और उसके साथ हम 2 और वरिष्ठ साथी हैं, हम एक छोटा सा कमेंट इनसे ले, हम एक बार फिर चलते हैं जॉर्जी भाई साहब के पास, कुछ कहना चाहते हैं। ये जो नेशनल हाईवे हुआ है शाहजहाँपुर जनपद में, इसके ऊपर काफ़ी काम हो गया है, क्योंकि इसको चौड़ाकरण भी होना है। वहाँ पे इसके ऑलरेडी प्रोसीजर चल चुके हैं,
मगर जहाँ से जनपद लखीमपुर खीरी शुरू होता है उसमें एक भी प्रक्रिया अभी आगे नहीं बढ़ी है, जो बहुत ही दुखदायी है। प्रशासन इसको भी संज्ञान में ले और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई पूरी करे। ही हृदय विहीन घटना है। इसमें हम सभी नगरवासी समाजवादी पार्टी के लोग सभी दुखित हैं। ये घटना सीधी सीधी प्रशासन की लापरवाही, उनकी अनदेखी के कारण हुई है। समय समय पे हम सभी ने इसको विज्ञापन के माध्यम से उनके साथ बैठ के वार्ता करके भी इस समस्या को उठाया गया है। आज ये 1.25 साल से ऊपर हो गया है। इस बारे में काफ़ी बार बात की। जैसे शारदा पुल के ऊपर जिस तरह से गड्ढे हैं और उन गड्ढों के ऊपर सरिया बाहर निकली हुई है, काफ़ी बार इस बीच चीज़ को कहा गया है, लेकिन वो गड्ढे वैसे के वैसे, बीच में 36 घंटे पुल बंद करके उसकी रिपेयरिंग भी की गई, लेकिन वो गड्ढे वैसे की वैसे ही आज भी हैं। वो भी एक बहुत बड़ा घटना का दुआ अपने शारदा पुल पे हो सकता है। और ये लगातार पूरे इस क्षेत्र में, भला वो ग्वारीफंटा रोड हो, भला वो चंदन चौकी रोड हो, भला ये रोड हो, सभी रोडों पे गड्ढों के कारण आए दिन हत्याएं हो रही हैं। तो आपका कहना है कि लगातार क्षेत्र की पूरी सारी सड़कें चरमराई स्थिति में है, खराब स्थिति में है, और इसको जो है दुर्घटना का नाम न देकर सपा के लोगों का कहना है इसको हत्या का नाम, और कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं। हम भी इससे जो है ये हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये हत्या नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 180-70 सवारी लेकर एक बस शारदा पुल पे लटक गई थी, रेलिंग तोड़कर वो लटक गई थी। इससे पहले जो है ईशानगर धौरारा क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद भी एक जायलो जैसी गाड़ी जो 7 सीटर है उसमें जो है 11 आदमी बैठालकर उसको लाया जा रहा है। तब वो कहाँ रहे? तब क्या पिकेट जो खुटार से या शाहजहांपुर से पलिया तक दर्जनों पुलिस पिकेट हैं, क्या उन्होंने एक बार जांच करना उचित नहीं समझा कि ये टैक्सी नंबर गाड़ी नहीं है? और टैक्सी नंबर गाड़ी नहीं है तो सवारी कैसे ढो रहे हैं? हम जो है बात करेंगे, फुरकान अंसारी जी हमारे साथ, सपा के जो है पदाधिकारी भी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, तो हम इनसे जानेंगे। ये बताएं कि जो टैक्सी नंबर, जो रोड की तो हम बात कर ही रहे हैं, लगातार सभी सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन डग्गा मारी की जब हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अगर इसमें 6-7 लोग जो मानक के हिसाब से उतने लोग बैठे होते तो शायद बच जाते। जो घटना स्थल पर लोग थे, जो भुक्तभोगी हैं, साथ में मौजूद थे, उनका कहना था एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए, इतना लोडेड थी गाड़ी, 11 लोग 7 सीटर गाड़ी में 11 लोग बैठे थे, इस वजह से ये घटना हुई। आप क्या कहेंगे, क्या वो इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, बात दरअसल ये है कि जो डग्गा मार वाहन है उसमें भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी प्रशासन का अमला पूरी तरीके से जिम्मेदार है। यदि डग्गा मार वाहनों पर भी कार्रवाई की जाए तो निश्चित रूप से इस तरह की दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं।